Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Okay, you will have to open your this book, Understand and Communicate. आपने अपनी ये बुक ओपन करनी है. आज का हमारा लेक्चर जो है वो इसी बुक से है. Okay, you are seeing that पेज नंबर 88. आपने इस बुक से पेज नंबर 88 ओपन करना है. Is that clear? Okay, first of all, we'll read out the heading. After that, we'll do this part according to the sense of the statement. यहाँ पे है जी, फर्स्ट चूज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन द पैसेज पैराग्राफ. वी हैव डन ट्रांसलेशन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी. दैट इज़ द क्यूरियस कीवी, अनोखा कीवी. अब जिसने तो अच्छे से ट्रांसलेशन की है ना, वो अब क्या करेगा, इसको पढ़ेगा और उसको फ़ौरन से आंसर मिल जाएगा. आप देख रहे हैं जो राइट वाली ऑप्शन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, लेकिन इसको स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ आपको भी पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है. रीड आउट करते हैं. लाई अप इन हाइडिंग मीन्स, इसका क्या मतलब है. लाई अप इन हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब हमने पढ़ा था ना, छुपना. तो यहाँ पे इसका राइट वन आंसर है सी, स्टे आउट ऑफ साइट, आंखों से ओझल होना. नेक्स्ट है हमारा गिव्स देम अ क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी. क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी इसका मतलब है नज़र ना आना. क्लॉक का मतलब होता है ओट या पर्दा, और इनविजिबिलिटी नज़र ना आना. तो इसका राइट ऑप्शन है कैमोफ्लेज देम सो दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू सी, यानी अपने आप ऊपर कोई ऐसा पर्दा ओढ़ लेना या कोई ऐसी ओट हो जाना जिसकी वजह से उनको देखना मुश्किल हो जाए. नेक्स्ट है टू देयर हार्ट्स कॉन्टेंट. टू देयर हार्ट्स का मतलब है टू देयर सेटिस्फेक्शन, अपने आप को मुतमिन करना. सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है मुतमिन करना. नेक्स्ट है हमारा एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स. इसका क्या मतलब है, इवन इन द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसिस. फेवरेबल सर्कमस्टांसिस होता है जो आपके हालात आपके फेवर में हो, मुवाफिक हालात इनको बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा आउट ही गोज़ लाइक अ कैंडल. ये हमने ट्रांसलेशन में लास्ट वाले पैराग्राफ में हमारा ये वर्ड था कि वो क्या करता है, आउट ही गोज़ लाइक अ कैंडल, वो ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे शम्मा का बुझना. तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ही विल डाई इंस्टेंटली. इंस्टेंटली होता है फ़ौरन. क्लास के आपने बुक पेज नंबर 88 ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है. चाहे तो आप इनको सर्कल कर लें या फिर इनको टिक कर लें, और फिर उसके बाद आपने इनको लर्निंग करनी है. पहले आपने ये अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, बुक पे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट बी है चूज़ द बेस्ट आंसर. वी हैव 4 ऑप्शन in answer. We have to choose the right one according to the sense of the statement. First of all, we'll read out the statement and after that statement के according हम आंसर जो है वो चूज़ कर लेंगे. फर्स्ट पे देखें, व्हाट मेक्स कीवीज डिफ़िकल्ट टू सी और डिटेक्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. क्या चीज़ जो है वो मेक्स कीवी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है कीवी को देखने में, टू डिटेक्ट होता है तलाश करने में, इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. नेचुरल सराउंडिंग होता है कुदरती, सराउंडिंग्स कहते हैं इर्द गिर्द. ओके, इसका राइट ऑप्शन है सी, देयर डल लाइट ब्राउन प्लोमेज. इसके जो फेदर्स जो पर हैं ऐसे डल कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से इनको देखना मुश्किल हो जाता है. यानी जिस तरह मिट्टी का कलर नहीं होता, इनके परों का भी कलर बिल्कुल वैसे ही होता है. तो ये सम टाइम अगर बैठे भी हों तो अपने परों की वजह से नज़र नहीं आते. नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू कीवीज डू एट नाइट. ये रात को क्या करते हैं, दे लुक फॉर फूड. हमने कहा था, हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन और उसमें कहा था कि ये दिन में सोए रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं ताकि इनके दुश्मन इनको ना फाइंड आउट कर सकें, और रात को ये क्या करते हैं, किस वजह से बाहर निकलते हैं, लुक फॉर फूड, खुराक तलाश करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है. पहले हम स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं कि द कीवी हैज़ गुड आई साइट बट अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल. नो, द कीवी हैज़ गुड आई साइट बट अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. यहाँ पे ये भी नहीं सही. द कीवी हैज़ पुअर आई साइट एंड अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल, ये भी गलत है. द कीवी हैज़ पुअर आई साइट बट अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, ये इसका राइट ऑप्शन है कि उसकी आई साइट तो वीक होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन जो उसकी छूने की हिस्स है वो बहुत तेज़ होती है. इज़ दैट क्लियर. इसको आप देख लें, इसको फिल भी आपने करना है.
फर्स्ट में सी है, सेकंड में डी और थर्ड में भी डी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसी पार्ट का जो है वो नेक्स्ट पोर्शन वो ये पेज नंबर 88, मैं आपको पेज भी बता रही हूँ कि ये पेज नंबर 88 है। नेक्स्ट आपने ये वाले जो हैं ये पेज 89, ओके इसका पेज शो हो रहा है पेज नंबर 89, जो प्रीवियस था वो हमारा पेज नंबर 88 था। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। इसके ऑप्शन है बी, इट्स नॉस्ट्रिल्स आर एट द बेस ऑफ द बिल। इसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? बेस ऑफ द बिल। नो, इसका जो राइट ऑप्शन ये गलत है। इट्स नॉस्ट्रिल्स आर एट द बेस ऑफ बिल, ये इसका सही ऑप्शन था। द कीवी हैज अ लॉन्ग प्रॉब लाइक बिल, इट्स सेंस ऑफ टच इज इन द टिप ऑफ द बिल, इट यूजेज इट्स बिल टू पिक अप फूड। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और जो रॉन्ग वाला है वो हमने पिक आउट करना है, वो हमने टिक लगाना है। तो इसका ये जो है वो गलत है, आपने इसको टिक करना है। नेक्स्ट है द कीवीज चांस ऑफ सर्वाइवल इज रिड्यूस्ड व्हेन वी। अब इनके बचाव के मैदानात कैसे काम हो रहे हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था कि क्लियर इट्स हैबिटेट फॉर फार्मिंग, कि क्या करते हैं कि जंगल के दरख्त काट देते हैं काश्तकारी के लिए, जंगल की ज़मीन को साफ़ कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी बका के जो इम्कानात हैं वो कम हो रहे हैं। क्लियर होता है ख़त्म कर देना। हैबिटेट, हैबिटेट जहाँ पे जानवर रहते हैं, फॉर फार्मिंग काश्तकारी के लिए। इज़ दैट क्लियर? क्लास आपने इसको फिल करना है और आफ्टर दैट यू विल हैव टू लर्न पार्ट ए एंड पार्ट बी। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 19 का पार्ट ए। पार्ट ए है हमारे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी डू पार्ट ए ऑन कॉपीज। So for this part you will have to ready your page, draw your margin line and put the date and mention the day on your copy. Clear? पहले आपने क्या लिखना है? यूनिट 19, फिर आप लिखेंगे पार्ट ए और उसके बाद आप लिखने हैं, हेडिंग देंगे आप मार्कर से, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें यहाँ पे वर्ड एक साइड पे ये आपको जो शो हो रहे हैं ये आपके वर्ड्स हैं और ये आपके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स होता है द टू वर्ड्स बट हैविंग द सेम मीनिंग। हमारे पास वर्ड तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो मतलब जो है वो सेम होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, योर फर्स्ट वर्ड इज़ रिमेन्ड अलाइव। रिमेन्ड अलाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, इसका सिनोनिम होगा सर्वाइव्ड, बचना। नेक्स्ट है हमारा नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, ज़्यादा अरसा ना रहना, एक्सटिंक्ट ना पैद हो जाना या नस्ल ख़त्म हो जाना। ऑफ द नाइट, ऑफ द नाइट रात के उसमें है तो इसका है नॉकटर्नल। हमने पढ़ा था ना लेसन में, नॉकटर्नल हैबिट्स, रात को जागने की जो आदत। करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात, पिकुलरिटी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है शार्प, एक्यूट, शदीद के मायने में आएगा। आपने पेज जब रेडी करना है तो एक लाइन में आपने रिमेंड अलाइव लिखना है, ये आप मार्कर से लिखोगे, वन भी मार्कर से लिखोगे और आफ्टर दैट आपने सर्वाइव्ड जो है वो पेन से लिखना है, इसका जो मीनिंग है। नेक्स्ट वो 5 थे, ये 6 है आपका हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव का मतलब होता है शदीद हसास होना, डेलिकेट, नाजुक। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड होता है मुहैया करना। इक्विप्ड होता है सामान से लैस होना। राइवल्स, राइवल्स कंपटीटर्स को कहते हैं, राइवल्स कंपटीटर्स। कट डाउन, फेल, कट डाउन ख़त्म कर देना, फेल गिरा देना। योर नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ स्पेशल एबिलिटीज़। स्पेशल एबिलिटीज़ कहते हैं टैलेंट्स को, खसूसियात के मायने में आएगा, ख़ास जो हैं वो एबिलिटीज़, सलाहियतें, और इसका जो सिनोनिम है वो टैलेंट्स। ये आपने जो पार्ट है ये कॉपी पे करना है और जो प्रीवियस पार्ट था वो आपने बुक पे करना है। नाउ विल सी द डायरी। योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 19, इसका आपने पार्ट ए करना है विच इज़ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव लर्न करनी है। ऑब्जेक्टिव आपकी इसी यूनिट के लास्ट पे पेज नंबर 88 और 89 MCQs फॉर्म में थे। 4 ऑप्शन 3 ऑप्शंस थी और हमने राइट वन को चूज़ किया था अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। इज़ दैट क्लियर? आपने ये डायरी कर लेनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।